साधना किया है मैंने, आपने जो विधान दिया उससे, तो मेरे को ना, मैं दीपक की लो पर ऐसे दृष्टि रख के करता हूँ, तो इसमें मेरे को वो जो लो है वो पूर्ण रूप से मेरे आज्ञा चक्र पर मुझे दिखाई देती है। फिर मैं जब मेरी नजर से उस लो से थोड़ी दूर हटती है दीवार की तरफ, तो वो जो लो है ना वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, मतलब लगभग 15 सेंटीमीटर से भी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो इतनी लंबी लो मुझे ऐसे दीवार पर स्पष्ट रूप से, जैसे जो ब्लैक रंग हो और जो नीला होता है ना, ब्लू, उसका मिक्सअप जो रंग होता है वो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है दीवार पर। ये और क्या अनुभव हुआ? और तो ये मतलब ऐसे दायां जो कान है उसमें दर्द है, बस ये हुआ है। अभी दृष्टि खुल गई है ना तुम्हारी, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा दिखता है तुम्हें अभी। वो हवन किया था ना हमने दृष्टि खुलने, ठीक है। हाँ, तो बस अभी क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है कि आंखें बंद करके है ना, जो तस्वीर है उसको ही देखते रहना है, लो को देखते रहना है आंखें बंद करके, जो दीपक है उसको ही देखते देखते अभ्यास करते रहना है, ठीक है। तो और एकाग्रता बढ़ेगी, तो भविष्य भूत भविष्य वर्तमान कैसे देखना वो तुम बताओ, ठीक है। तो ये से ये मैं जो ये हो रहा है, तो मेरे को क्या है, थोड़ा ये मतलब जैसे एक बार रात में भी नींद उड़ जाता है कभी, तो उसमें भी मेरे को ऐसे कुछ दिखाई पड़ता है। तो मेरे क्या है कि डर बैठ गया दिमाग में, तो मैंने सोचा कि क्या दृष्टि खुल गई है इस वजह से हवन तो करवाया था तुमने, तो बस अब एकाग्रता जितनी बढ़ेगी उतनी आपको एकाग्रता बढ़ने के पश्चात, ऊर्जा बढ़ने के पश्चात आज्ञा चक्र में और क्लियर दिखने लगेगा, ठीक है। और ऊर्जा मंत्र जब वगैरह होगा तो यक्षिणी को जो प्रार्थना करोगे वो सारा दिखाएगी, ठीक है। तो मैं ये दीपक की लो पर ही देखते हुए करूं, फिर वो सही है ना गुरुजी? कि उसमें मेरे को क्या डर लग गया था ज्यादा, तो मैंने कहा कि अभी बात तो करना पड़ेगा, अभी 2 दिन से हो रहा है। मैंने सोचा एक दिन हुआ, तो मैंने सोचा क्या है कि शायद भ्रम होगा अपना, तो दूसरे दिन भी हुआ, वो तीसरे दिन भी हुआ, तो मैंने कहा नहीं, ये भ्रम नहीं है, ये कुछ अलग है, तो गुरुजी से ही बात करना पड़ेगा। नहीं, यक्षिणी आपको जो चाहिए वो सारा दिखाएगी, बात भी करेगा। मिलके तुम्हें दृष्टि तो खुली गई है हवन के माध्यम से, बस अभी उस यक्षिणी को पूरी तरह वो आज्ञा चक्र पर स्थापित करेंगे, ठीक है। तो अभी ये मतलब जैसे नित्य हवन तो नहीं करना है ना मुझे अभी कुछ भी? नहीं, वो तो नहीं करना है अभी, बस क्या करना है, जब भी करना है, बस जब करते करते हो तो सही आज्ञा चक्र पे आके सामने बात करेगी, तो वचन लेना है, ठीक है। हाँ, 15 दिन तक अभी कंटिन्यू जब करो अच्छे से। हाँ, वो तो मैं कर ही रहा हूँ गुरुजी। कहीं घबरा गया तो थोड़ा, तो बात तो करना ही पड़ेगा गुरुजी से, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी बस 15 दिन अच्छे से ध्यान करो, उसके पश्चात है ना तो मैं सिखा रहा हूँ कि आज्ञा चक्र पे उसको कैसे हवन करना है, ठीक है। ठीक है गुरुजी। वो मैंने ऐसे लिया था संकल्प, आपने बोला ना वो उस तरीके से कि मेरे जो मैं इस मंत्र के माध्यम से दंड यक्षिणी की साधना कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी मतलब सिद्धि प्राप्त हो, मुझे सिद्ध हो, तो इस तरीके से ले लिया था, और फिर आपने बताया वैसे ही आह्वान करके कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, सही है ना गुरुजी? बिल्कुल हो जाएगी, दर्शन भी हो जाएंगे पूरी तरह। अच्छा गुरुजी, क्या है कि आपकी ही कृपा है और गुरुजी खुला है तो दर्शन होना निश्चित ही है। हाँ गुरुजी, और ये मेरे को, मैं गुरुजी इसमें ये अभी मैं ये कर रहा हूँ जैसे, तो इसमें मुझे और भी कुछ भी करना हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना, मुझे तो पता नहीं चलता इसमें। नहीं, बस अभी बस जब करो और तुम्हें इतनी के अनुभव होंगे, दर्शन होंगे, खुली आंखों में भी दिखेगा, बंद आंखों में भी दिखेगा, ठीक है, क्योंकि दृष्टि खुली है, तो बस उसका आनंद लो, डरने की जरूरत नहीं। साधनाओं की ये अनुभव का आनंद लेना है। और गुरुजी एक बात और बतानी है मुझे, कि रात को ना मैं सो गया था, तो वो मुझे सपना आया, तो उसमें मेरे को ना, उसमें मुझे कोई आया और मुझे ना पैसे दे के गया बहुत सारे, तो मेरे हाथ में दिए थे मुझे पैसे, मुझे अच्छे से अनुभव भी हो रहा था मेरे हाथों में, जैसे स्वप्न में, मतलब ऐसे इतना, मतलब जैसे मैं जाग रहा हूँ, इतना अनुभव हो रहा था कि मेरे हाथों में मैंने पकड़ रखे पैसे दिए। तो फिर उसके बाद में एक आदमी आया, बोला, उसने बोला था पैसे दे करके उसको दे देना,
फिर मैंने कहा कि क्या करना है, मुझे तो पता ही नहीं, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, मुझे पैसा भी दे दिया, मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, तो उसने पैसा दिया मुझे, बोला कि उसको दे देना। फिर मैं थोड़ी देर बैठा रहा वहाँ पर, एक आदमी आया, फिर उसने बोला कि तुम्हारे को पैसे दिए थे ना, उसने मुझे दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मेरे को तो दे के गए थे, मुझे तो कुछ पता नहीं है, तुम्हारे हैं तो तुम ले लो। तो फिर मैंने उनको दे दिए थे पैसे ऐसा करके। फिर मेरा जो स्वप्न है वो, और उसमें, और मैंने फिर एक मंदिर भी देखा था जिसमें एक पुजारी था जिसके बड़े बड़े बाल थे और जिसने पीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे, और वो ऐसे पूजा कर रहा था, मंत्र बहुत जोर जोर से उच्चारण हो रहा था वहां पर, जैसे कोई बहुत बड़ा कोई मंत्र उच्चारण बहुत ज्यादा हो रहा था। धंधा इतने की साधना करोगे तो धन के रिलेटेड सपने तो आएंगे, वो और मदद करेगी आपके जीवन में धन, ठीक है। अलग अलग तरीके से मार्ग भी दिखेंगे। 6 महीने में देखना कंटिन्यू करते रहते हो तो 6 महीने में 2 गुना आय हो जाएगी, संपत्ति वगैरह, यानी नई प्रॉपर्टी वगैरह है ना, वो भी मिलने की संभावना है। गुरुजी क्या है कि मेरे को ये धन का तो कुछ नहीं है, ये मतलब आपकी कृपा से मतलब बहुत है, मतलब आपने दिया है बहुत कुछ मुझे इतना वो लालच भी नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि बस लोगों का थोड़ा मदद करूँ। बहुत सारे गरीब लोग हैं गुरुजी, क्या है कि वो मतलब ऐसे मैं मेला देखने गया तो उस समय भी मैंने देखा कि बहुत सारे सड़कों के किनारे सोए हुए हैं, उनके पास में खाने पीने का भी नहीं है, तो मैं इसके माध्यम से उनका सेवा कर पाऊंगा ना गुरुजी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वप्न में तो वही तो संकेत मिला कि तुम्हें पैसे किसने दी, तुमने किसी और को दी, तो वो संकेत है कि जन कल्याण करो। जैसे कर्ण पिशाचिनी साधक को कर्ण पिशाचिनी बोलती कुछ भी पूछे तो जन कल्याण करो, जन कल्याण करो ऐसा बोलती। वैसे तुम उनके माध्यम से करते हो तो शक्ति की भी ऊर्जा बढ़ती है, प्रकृति उनको भी पुण्य बढ़ता है शक्तियों का, तो वो और प्रसन्न होते हैं। तो आपको भी निश्चित ही धन का बहुत सारा लाभ होगा और उसका दान करते रहे ना। मैं तो यही चाहता हूँ कि बस लोगों का मदद हो, मैं इसीलिए कर रहा हूँ, आपको भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन का लाभ होगा, नए रास्ते खोलेंगे और लोगों को भी मदद कर सकोगे धन के माध्यम। क्या है कि मेरे को बस जो लोग बहुत दुखी है उनका मदद करने का है गुरुजी, क्योंकि वो बहुत दुखी है, मैं देखता हूँ गुरुजी, उनके पास में कुछ भी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, उनके कपड़े भी नहीं है गुरुजी, और वो बहुत परेशान रहते हैं, उनकी छत भी नहीं है रहने की। हम तो इतने अच्छे घर में भी रहते हैं, उनके पास में तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे को कभी ईश्वर आप ये यक्षिणी की ओर करो, पूर्ण प्रत्यक्षकरण नाम कराएंगे इस यक्षिणी का, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को और सहायता अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। हाँ गुरुजी, बस आप मेहनत करो, बाकी का मार्गदर्शन लेंगे। और ये तो दूसरे साधक था उसने भी किया है यक्षिणी को पूर्ण प्रत्यक्ष, तो आपको ठीक है, तो लोगों की ठीक है, तो मेहनत करो और ज्यादा से ज्यादा मंत्र समर्पित करो। वो तो मैं बहुत करूंगा गुरुजी, मेहनत तो मैं बहुत कर लूंगा, उसमें तो कुछ भी नहीं है, मेहनत तो मैं करूंगा ही, और बस मैं लोगों का सेवा कर, बस वो गरीबों का सेवा करना है ज्यादा तो मुझे बस। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है और इससे हमारी पुण्य में बहुत बढ़ोतरी होती है, जो आने को जन्म को लाभ मिलता है, और हम जितना लोगों को समर्पित करते हैं उतना हमें वापस फिर मिलता है। ये तो बात है, ठीक है, ओके। और हम ध्यान रखना है हमें पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करना, ठीक है। हाँ, पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करना है, ठीक है गुरुजी, ठीक है, वही संकल्प लेके मेहनत करेंगे। आगे आगे करो, मैं और चक्रों की ऊर्जा वगैरह बताऊंगा और 15 दिन बाद, ठीक है। अभी जब भी करो। हाँ गुरुजी, ठीक है, ओके।